हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सब मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कि 16 माला नहीं होती है। 16 माला करने वाले बड़े चतुर, यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। श्री कृष्ण का जो भजन करता है वो सबसे बड़ा चतुर बुद्धिमान है, भाग्यवान है। तो ये नरसिंह मेहता कहते हैं कि हरि हरि जन पर हेत ना राखे, बुरायो थईने भाड़े रे अहंकार, अहंकारे मत हैया, राधा कृष्णा पासारिया, असत्य र सत्य करी मानी। असत्य को सत्य मानते हैं और राधा कृष्ण को सत्य नहीं मानते, उनके नाम को सत्य नहीं मानते। तो ये नाम चिंतामणि है और दिव्य चिंतामणि है। भौतिक जगत की चिंतामणि आपको गोल्ड दे सकती है, भौतिक चीज़ें दे सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकती है। लेकिन ये जो चिंतामणि है गोलोक वृंदावन की चिंतामणि, यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्य कथयिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनको देव श्री कृष्ण और गुरु श्रील प्रभुपाद में पराभक्ति है, तस्य कथयिता है अर्था, उनको सारे शास्त्रों का अर्थ, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का सारम सारम समुद्रतम, सारा शास्त्रों का सार उनके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। तो चैतन्य देव कहते हैं कि मुझे इन नामों में कोई अनुराग नहीं, ये हमारी मूर्खता है। तो ये चिंतामणि है, वो भौतिक जगत की चिंतामणि हमें सुवर्ण सोना दे सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की चिंतामणि हमें श्री कृष्ण प्रेम, वो चिंतामणि प्रेम से परिपूर्ण है और उनके प्रासाद बने हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, प्रकर सद्मसु, सद्म घर। तो गोलोक वृंदावन जो कमल जैसा, जो गोलोक वृंदावन का बीच वाला भाग, ये गोलोक वृंदावन में जो प्रासाद हैं, घर हैं, ये चिंतामणि के बने हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। और ये घर भोलानाथ नगर जैसे घर नहीं है। भोलानाथ नगर में जो घर हैं उनकी 3 बाजुओं में घर ही घर। ये दिल्ली में पता नहीं, दिल्ली में कुछ सिटी प्लानर की बुद्धि नहीं है, सिटी प्लानर की बुद्धि नहीं है। हालांकि ये प्लान नहीं है, प्लान है, वहाँ भी 2 साइड बंद होती है, लेकिन कोठी ऐसी होनी चाहिए चारों ओर खुली। कई कई शहर हैं भारत में, वहाँ ये नियम है कि घर के चारों बाजू, चारों दिशा खुला होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो खुली जगह है उसमें सुंदर पेड़ पौधे होने चाहिए, फूल। तो प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षा आवृते, आवृतेषु, आवृत, एक जो अट्टालिकाएं हैं, कोठियां हैं, गोलोक वृंदावन के घर हैं, सद्म है, सदन है, वो सदन वहाँ के कैसे है? कल्प वृक्ष से आवृत, चारों ओर कल्प वृक्ष है, सुंदर फूल कल्प वृक्ष पे हैं, सुंदर फल कल्प वृक्ष में है, पे है।
यहाँ के कल्प वृक्ष आपकी कल्पना की हुई कल्पना को पूर्ण करते हैं, लेकिन वहाँ के कल्प वृक्ष आपको श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का प्रेम देते हैं। ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के कल्प वृक्ष के नीचे हम एक कहानी है, एक सुंदर कथा है कि एक साधक एक कल्प वृक्ष के पास गया और कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठा और उनने कल्पना की, इच्छा की, मुझे सुंदर पत्नी से ब्याह चाहिए। तो उनको सुंदर पत्नी से ब्याह हो गया। बाद में फिर से गया तो बोलते हैं मुझे, कल्प वृक्ष को कहते हैं मुझे सुंदर कोठी चाहिए। कोठी मिल गई। बाद में उनने तीसरी बार गया तो तीसरी बार वो क्या बोलता है कृष्ण चैतन्य प्रभु? हाँ, स्वप्न देखता है। तो स्वप्न में उनको नरक दिखाई देता है। स्वप्न में वो बैठा है कल्प वृक्ष के नीचे और उनको स्वप्न आ गया। जैसे हम बोलते हैं ना डे ड्रीम, इंग्लिश में बोलते हैं डे ड्रीम। तो डे ड्रीम आया उनको और डे ड्रीम ने उसने नरक देखा, 64 नरक। तो उनको नरक मिला। तो ये भौतिक जगत के कल्प वृक्ष है। जो भी आप इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। तो नरक में जाना पड़ा उनको। कल्प वृक्ष आप जो कल्पना करोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्ष ऐसा नहीं है। वो कल्प वृक्ष आपके शुभेच्छक हैं, शुभेच्छक है, एब्सोल्यूट अद्वैत, अद्वितीय। आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में द्वितीय नहीं है, अद्वितीय, एक। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। कल्प वृक्ष से वो अट्टालिकाएं, सद्म, सदन घेरे हुए हैं, सुंदर मकान चिंतामणि से बने हैं। इतना ही नहीं, कल्प वृक्ष, ये आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्ष अद्वितीय, अद्वैत, अर्थात वहाँ डुअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व, सुख दुख, वहाँ सुख ही है, दुख नहीं है। ठंडी गर्मी, तो वहाँ ठंडी गर्मी नहीं है, 72 डिग्री टेम्परेचर। वहाँ मान अपमान नहीं है, वहाँ प्रेम है। कोई भी एक दूसरों का मान अपमान नहीं करते, एक दूसरों से प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण से भी प्रेम। ये जगत द्वंद्व है, वो जगत अद्वंद्व है, एब्सोल्यूट। वहाँ यहाँ का सब कुछ है, लेकिन नकारात्मक नहीं, नेगेटिव नहीं। वहाँ अगर ठंडी भी है तो वो ठंडी आपको, आप वो ठंडी से आपको ठंड नहीं लगेगी जैसे यहाँ लगती है अभी। तो वहाँ डुअलिटी नहीं है। वहाँ की ठंड हमें ठंड नहीं लगती, बहुत सुख देती है। तो कल्प वृक्ष लक्षा आवृतेषु, और कितने कल्प वृक्ष एक घर के इधर गिधर, लक्षा आवृतेषु, कल्प वृक्ष लक्षा आवृतेषु, कहीं कहीं।
चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। और वहाँ श्री कृष्ण और उनके मित्रगण सुरभि का पालन करते हैं। वो कोठियों के प्रासाद में, कोठियों के संकुल में सुंदर सुरभि गायें हैं। वो आपो आप अपने आप में दूध देती रहती है, दूध निकालने की जरूरत नहीं है। वहाँ दूध, सुरभि गायों की दूध की नदियाँ बहती है। और ऐसा नहीं कि दूध की नदियाँ बहती है इसलिए दूध विकारात्मक हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, नहीं, वैसा ही रहेगा जैसा आप दूध निकालते हो और आपके बर्तन में जैसा दूध होता है। वहाँ की चिंतामणि डर्ट नहीं है, वहाँ की भूमि गंदी नहीं है, स्फटिक जैसी चिंतामणि। तो सुरभीर अभिपालयंतम, श्री कृष्ण वहाँ गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल, गोविंद। ये गोविंद नाम गोलोक वृंदावन गोलोक वृंदावन या वृंदावन व्रज, वृंदावन भौम वृंदावन के कृष्ण के लिए ही गोपाल या गोविंद नाम प्रयोग किया जाता है। मथुरा में गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। द्वारिका में गोविंद गोपाल नहीं है, वैकुंठ में गोविंद गोपाल नहीं है। ये गायों का पालन गोविंद गोपाल गोलोक वृंदावन में करते हैं। सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और वहाँ लक्ष्मियाँ श्री कृष्ण की सेवा में लगी है। कितनी लक्ष्मियाँ, कितनी गोपियाँ? लक्ष्मी अर्थात गोपी लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र शत हजारों करोड़ों लक्ष्मियाँ, गोपियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। वो गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो गोलोक वृंदावन का ये वर्णन है, हमने आगे भी गोलोक वृंदावन का निरूपण हम सुन चुके हैं। वहाँ गोलोक वृंदावन में एक बात ध्यान रखो कि ये भौतिक जगत जो है वो गोलोक वृंदावन की रिप्लिका छवि है, जैसे शीशे में आपकी छवि होती है। तो ये भौतिक जगत में जो है वो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में है, और गोलोक वृंदावन में जो है वो भौतिक जगत में है। लेकिन भेद क्या है? यहाँ विकृति है, वहाँ विकृति नहीं है। अर्थात वहाँ ठंडी गर्मी, सुख दुख, शोक, ये सब अगर है तो वहाँ पॉजिटिव है। जैसे दुख वहाँ है, यहाँ भी दुख है और वहाँ भी दुख है, लेकिन वहाँ का दुख यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ का दुख क्या है कि श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण के दुख में दुखी, श्री कृष्ण के विरह में दुखी, ये दुख वहाँ है, दिव्य दुख। तो वो दिव्य दुख ये दुख से बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ बर्फ है तो सुंदरता देता है,
लेकिन ठंडी नहीं, सुंदर बर्फ। वह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, लेकिन यह गंदा है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य गंदे हैं। वही चीज कृष्णा काम कृष्णा कर्म अर्पणे। गोलोक वृंदावन में काम कृष्ण के लिए कर्म अर्पण, हमारी कामना श्री कृष्ण के लिए काम करने के लिए होगी। सुख, वहाँ का काम सुख देता है, यहाँ का काम पिटाई करता है, नरक का द्वार है। त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयते त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये त्रिविध नरक का द्वार है। अर्थात ये काम क्रोध लोभ जो यहाँ है हमें दुख देगा, और वहाँ काम कृष्णा कर्मार्पणे द्वेष, काम कृष्णा कर्मार्पणे क्रोध कृष्णा द्वेषी जने। वहाँ क्रोध आता है, लेकिन किसके ऊपर क्रोध, कैसा क्रोध आता है? जो कृष्ण का द्वेष करता है उनके ऊपर क्रोध आता है। हनुमान जी क्रोध किया। ध्यान दो, ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन हो रहा है, जिनको सुनने से हमें वहाँ जाने की उत्कंठा, इच्छा, तृष्णा पैदा होगी। ये तृष्णा पैदा हम कर रहे हैं। और उनकी प्राइस है 16 माला। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा क्रोध कृष्णा द्वेषी जने। हनुमान जी ने लंका जलाई तो क्या वो शांति से जलाई? क्रोध से जलाई ना। तो वो क्रोध दिव्य क्रोध है। सीता और राम और राक्षस के बीच में, राक्षस ने राम सीता का अपराध किया, तो ये दिव्य क्रोध है। ये क्रोध अच्छा क्रोध है, दिव्य क्रोध है, आध्यात्मिक जगत का क्रोध है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको मार दिया, तो क्रोध के बिना, हाँ मैं आपको मारने आ रहा हूँ, हंसते हंसते, और आप हंसो और मैं आपको मारूंगा, ऐसे क्रोध, ऐसे नहीं मारा जाता। क्रोध दोनों और। तो ये अर्जुन का क्रोध ये भौतिक क्रोध नहीं है, आध्यात्मिक क्रोध। कृष्णा द्वेषी जने, कृष्ण का द्वेष किया कौरवों ने। चेदी राज ने क्रोध कृष्ण का द्वेष किया। एक नोक, सोई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, मैं देख लूंगा, कुरुक्षेत्र में आओ, देख लूंगा। क्रोध करना पड़ता है, लेकिन वो क्रोध का फल यहाँ विकृत है और वहाँ अद्वैत है। तो यहाँ का ही माहौल वहाँ है। हमारे दो हाथ द्विभुज है मनुष्य, नराकृति कृष्ण, नराकृति कृष्ण। और गोलोक वृंदावन में सबके नराकृति हैं, 2 हाथ वाले। वैकुंठ में 4 हाथ वाले, लक्ष्मी 4 हाथ वाली वैकुंठ में, राधा रानी 2 हाथ वाली, गोपियां 2 हाथ वाली, नंद जसोदा। गोलोक वृंदावन में सब द्विभुज हैं, और वैकुंठ में चतुर्भुज। तो ये गोलोक वृंदावन का जो हमारा लक्ष्य है,
उनका वर्ण। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ये कृष्ण चैतन्य प्रभु कहते हैं, भागो आगे वाला श्लोक। वेणम कन्वंतम। तो ये लक्ष्मी गोपियां, एक कृष्ण के गोलोक वृंदावन में गोपियां, स्त्री का अस्तित्व है सुंदरता। स्त्री आप कोई भी योनि में देखो, मोर योनि के बिना, मोर योनि में उल्टा है। मोर सुंदर है और मोरनी या डहल, डहल जो भी बोलते, सी पिकाक, वो उल्टा है वह। बाकी की सब योनि देखोगे तो स्त्री योनि या तो फेमिनन या तो स्त्री सुंदर। तो ये लक्ष्मियाँ गोपियाँ, ये गोलोक वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण की सेवा में लगी है। और कितनी गोपियाँ? शस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों खरबजो अरबजो, परार्ध कोटि। परार्ध ये बहुत बड़ी संख्या है, परार्ध कोटि, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। परार्ध कोटि गोपियां वो क्या करती है? गोविंद श्री कृष्ण की सेवा, सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामी। वो गोविंद भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? पीछे कौन कह रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? गाते हैं, ताकि आपको हर रोज गाना होगा। ये आपके एक कथा संपन्न पूर्णाहुति के बाद आपके घर में आप हर रोज ये 10 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं, तो ये गाओगे आप सब। तो गाते हैं हम। वेणम कन्वंतम रविंद दलयताक्षाम बरहावतां समसितां बुध सुंदरांगाम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वेणम कन्वंतम, भगवान के हाथ में क्या है? वेणु है। और वेणु को अपनी सुंदर अंगुलियों से नचाती हुई, नाचती हुई अंगुलियों से कणवंतम, बजा नहीं रहे हैं, कणवंतम सुंदर सुरीला राग की तान छेड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गोविंद गोपाल। वेणम कनवंतम वंशी विभूषित करा नवनिध आरात। वंशी विभूषित करा, जिनके हाथों में बंसी है। गोलोक वृंदावन में भगवान का कोई आयुध नहीं, न चक्र सुदर्शन न कुछ, उनके हाथों में आयुध नहीं होता। क्यों? कि वहाँ श्री कृष्ण हमेश रमण करते हैं, रमते हैं, लीला विलास करते हैं, प्रणय केली कला, प्रणय केली
लीला विलासम। वहाँ भगवान के पास आयुध जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई उल्टा चलता ही नहीं, सब सुलटे भगवान के अनुरूप, भगवान के अनुरूप सब। इसलिए वहाँ वेणम कन्वंतम, भगवान के हाथ में वेणु है और सुंदर तान, सुंदर सुरीले स्वर से वेणु बजा रहे हैं। वंशी विभूषित करा नर वपु कृष्णेर स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। वेणुकर, भगवान के हाथ में वेणु है। बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रद वासो कणक कपिशम वैजयंतीम च माला। रंध्रण वेणुम अधर सुदया पूरयण गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावृसत गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रत वासो कणक कपिशम वैजयंतीम च मालम। रंध्रण वेणु अधर सुधया पूरयन, अपनी अधर की सुधा से वेणु को पूरते हैं, तान छेड़ते हैं भगवान। अधर सुदया, रंध्रण वेणु अधर सुदया, ये भगवान श्री कृष्ण की विष्णु के ऊपर एक क्वालिटी, विष्णु के ऊपर एक गुण। श्री विष्णु से श्री कृष्ण में 4 गुण ज्यादा है, 60 गुण, 60 गुण विष्णु में है, उनसे कम शिव में है और उनसे कम ब्रह्मा में 50, 55 शिव, 60 विष्णु और 64 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। उससे ऊपर कोई कला नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे भगवान 64 कला से ऊपर, कोई कला नहीं शास्त्रों में। श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण। कला मतलब गुण, या तो कला का अर्थ है गुण, यहां गुण अर्थ है। तो विष्णु से, नारायण से 4 गुण ज्यादा श्री कृष्ण में है। उनमें से एक गुण है रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे। सो वेणु बजाते हैं सुंदर, और वेणु गीत भागवत में आप कल पढ़ के आना। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो नदियों का, जमुना का पानी स्थिर, नदी की परिभाषा है कि जिससे पानी बहता है, बहते हुए पानी को नदी कहते हैं। तो बहता पानी बहता नहीं है तो वो नदी नहीं है। लेकिन जब वेणु बजती है भगवान की तो पानी स्तब्ध, बिल्कुल स्तब्ध, और चींटी चिड़िया, हर पशु पंछी, पेड़ के पौधे पेड़ पौधों के फल पत्ते फूल स्तब्ध, वेणु में तल्लीन हो जाते हैं। वेणु गीत का वर्णन, और ये वेणु गीत का ही श्लोक मैंने छेड़ा है, शायद वेणु गीत का ही श्लोक है ना? ये वेणु गीत का श्लोक है। रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदय, स्तब्ध हो जाता है।
वेणु गीत हमारा विषय नहीं है आज, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की नारायण से, विष्णु से एक क्वालिटी ज़्यादा, 4 क्वालिटी ज़्यादा है उनमें। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और ब्यूटी, सुंदर रूप माधुरी, रूप माधुरी। तो ये 4 गुण विष्णु से श्री कृष्ण में ज्यादा है। तो यह है वेणम कनवंतम। और भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है क्या? अरविंद दल यताक्षम, उनकी सुंदर आंखें, सुंदर अरविंद कमल नयन कृष्ण, कमल अरविंद दल, दल पंखुड़ी, अरविंद दल यताक्षम, उनकी आंखें कान तक लंबी श्री कृष्ण की, और वो आंखें में सफेद, सफेद के साथ लालिमा, सुंदर आंखें, कमल दल की तरह, कमल दल आंखें, कमल दल ऐसे होता है, ऐसे। तो कोने में सुंदर लालिमा और बाकी भाग जो है वाइट, और उसमें ब्लैक सुंदर जो बीच वाला भाग होता है, किकी जो भी कहते हैं आप, सुंदर आँख। भगवान की आँख के पलकारे गोपियां मुग्ध हो जाती है एक क्षण। गोपी गीत में, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका एक क्षण हमारा मन लुभाती है, लुभाती है आपका एक क्षण, और आपका एक क्षण आपके भक्तों का अभिमान का चकचूर करती है। आपका एक क्षण निज जन स्मय ध्वंस न स्मिता। तो ये भगवान की आंखें सुंदर, अरविंद दल यताक्षम बरहावताम, और श्री कृष्ण के सर पर सुंदर मोर पंख है, शोभायमान मोर पंख बहुत सुंदर होता है। तो भगवान के सर पर हमेश मोर का ताज, मोर मुकुट, दल यताक्षम बरहावताम समसिताम, बरहावताम मोर पंख, भगवान के सर पर सुंदर मोर पंख है। बरहावताम बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बरहा पीड़म। ये सुंदर श्लोक है, आपको कंठस्थ करना चाहिए। ये श्लोक से आवाज क्यों हो रहा है? बरहा पीड़म, बरहाइते, बरहाइते, बरहा, बरहा, बरहा मोरपंख, बरहा। तो बरहा वताम समसितम बुध अम्बुद सुंदरांगम, और श्री कृष्ण का अंगों का वर्ण है न्यूली फॉर्म क्लाउड, जो नए बादल, नए बादल, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आवताम समसिताम अम्बुद, अम्बुद
बादल, सुंदरांगम, उनके अंगों की कमनीयता कैसी है? नए बादल का सुंदर नील वर्ण। श्याम सुंदर, ब्लैक सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण का अंग रंग सुंदर नील, लाइट ब्लूइश ब्लैक, ये तीनों को मिला के जो सुंदर कलर बनता है, लोग उनको ब्लैक ब्लैक समझते हैं, श्याम। और इतना ही नहीं, वो श्याम है और अति सुंदर है, श्याम सुंदर। वेणम कनवंतम अरविंद दलयताक्षम बरहावताम समसिताम अम्बुधाम सुंदरांगम समसिताम बुध सुंदरांगम। और कंदर्पक कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कंदर्प, कामदेव, मनमत कामदेव, कंदर्प कामदेव, तो उनके शरीर की सुंदरता कितनी है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों कामदेव का सौंदर्य जोड़ने के बाद भी विशेष शोभम। उनके अंग का रंग, अंग की कांति, अंग का सुहावना कलर, सुहावना लुभावना जो सुंदरता है, वो कितनी सुंदरता है उनकी? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कंदर्पों से भी उनकी शोभा अति सही है। मैंने कहा था पहले, विष्णु से श्री कृष्ण की 4 क्वालिटी, गुण ज़्यादा है। वो एक है, उनमें से एक था रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम पार्षदों का, गोपियों का, ग्वालों का। तो एक माधुरी उनकी ये है कि वो उनकी सुंदरता करोड़ों कंदर्पों से विशेष शोभम। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आइए 31 श्लोक, जल्दी जल्दी हमें कथा को जल्दी चलाना होगा, क्योंकि सारी ब्रह्म संहिता हमें संपन्न करनी है। तो आगे वाला श्लोक मेरे पीछे गुनगुनाइए। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नंगदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी। आलोल चंद्रक, उनके गले में गलमाला,
चंद्र के तावीज से सुंदर शोभायमान हो रही है। उनके गले की माला ज़्यादातर वैजंती माला होती है। वैजंती माला में चंद्र के लॉकेट, चंद्र के आकार का तावीज सुंदर है। वैजंती माला 5 प्रकार के सुंदर छोटे छोटे सुंदर फूल, जिनमें से सुगंध आती है, वैसे 5 प्रकार के फूलों की ढीचन तक लंबी, या तो पाँव के नीचे से लंबी, ऐसी लंबी माला उनको वैजंती माला बोलते हैं। तो आलोल चंद्र का लसत सुंदर वनमाला, आलोल चंद्र का लसत वनमाल्य, वन के फूलों की 5 प्रकार के फूलों की माला, वैजंती माला। बरहा पीड़ाम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासो कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। वैजंती माला, सुंदर माला। और ये श्लोक श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, उनके अंग सौंदर्य का वर्णन कर रहा है ये श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपु, श्री कृष्ण का वपु, श्री कृष्ण का अंग, प्रेमे ढल ढल गौरार अंग, चरमे नुपुर बाजे। श्री कृष्ण के चरणों में नुपुर हैं, हाथों में बाजू बंद फूल के, ये आगे रत्नांगदम, रत्नों के बाजू बंद, फूलों के बाजू बंद, सुंदर। उनका शरीर बहुत सुंदर, डेलिकेट, जैसे 16 साल की पुख्त वय की सुंदरी या स्त्री हो, तो उनके जैसा शरीर है भगवान का, डेलिकेटली, कमनीयता। मसल मैन नहीं होते, उनके पाँव के मसल नहीं होते, यहाँ मसल या लंबी दाढ़ी नहीं होती, मूछ नहीं होती, सफेद दाढ़ी नहीं होती, कमनीय, रत्नं गदम, रत्नों के बाजू बंद, सुंदर बाजू बंद। और कर्णियों कर्णिकारम, उनके कानों में फूलों का कुंडल, लसत, सुंदर कुंडल, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, लसत कुंडलम, सुंदर कुंडल, सुंदर कुंडल मधुर विशाला। तो ये भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है। आलोल चंद्र का लसद वनमाल्य वंशी, उनके हाथों में वेणु करा, उनका सुंदर वर्णन है। अगर मैं मीटर से गा सकूं तो सुंदर श्लोक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वृक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कई लोग जानते हैं, मैया जानती है। सुंदर। तो ये कृष्ण का अंग का सुंदर वर्णन है। क्या कस्तूरी तिलक ललाट पटले, ललाट में कस्तूरी का सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है श्री कृष्ण के कपोल में। और वृक्ष स्थले कौस्तुभम, वृक्ष स्थले कौस्तुभ मणि, जिनमें से जो कौस्तुभ मणि स्वयं प्रकाशित होता है। और कृष्ण की अंग कांति भी स्वयं प्रकाशित, ये श्लोक में ही है। ये श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, नियत प्रकाशम, उनके अंगों में से हमेशा नियत प्रकाश पैदा होता रहता है। और वही प्रकाश सारी सृष्टि में, भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में वही प्रकाश है। सूर्य में भी वही प्रकाश, चंद्र में वही प्रकाश, हम में भी वही प्रकाश, नियत प्रकाशम। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौतिकम, और नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती, वाइट सुंदर मोती। ये व्रज में जो भगवान का जो स्वरूप है, वहाँ राधा रानी, गोपियाँ, कृष्णा यह मोती पहनते हैं। तो नासाग्रे वर मौतिकम करतले वेणु, और सुंदर अंगुलियों से वेणु बजा रहे हैं भगवान। करतले वेणु करे, और करे कंकणम, सुंदर बाजू बंद, उनके हाथों में, करों में बाजू बंद। करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम, उनके सर्व अंग में चंदन का लेपन है। हरि के अंगों में चंदन का लेपन। सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम, श्री कृष्ण ललित है। ललित, सुंदर, कमनीय, उनकी सुंदरता का कोई पार नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम सुललितम, ललितम उसके आगे सु लगाने से अखुट सुंदरता, ललित कमनीयता, ललितता, ललिता। और कंठे च मुक्तावली, कंठ में सुंदर मुक्तावली, मुक्त का हार, मुक्त मोतियों का, मुक्तावली, मोतियों की हार माला, मुक्तावली। दीपावली, दीपों की हार माला, मुक्तावली। और गोपी स्त्री परिवेष्टितो, और श्री कृष्ण कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे। नारायण अकेले,
विष्णु अकेले, या तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ लक्ष्मी या गरुड़, और इससे ज़्यादा आगे चलो तो नारद। बस ये 4 मिलेंगे आपको, इससे आगे विष्णु के पास और कुछ नहीं मिलेगा, या तो शेष। लेकिन कृष्ण, ग्वाल मित्र और गोपियां, कितनी गोपियां? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और सेवा करती है गोपियां। तो गोपी स्त्री परिवेष्टितो, परिवेष्टित, गहराए हुए, उनके आजू बाजू में करोड़ों हजारों करोड़ों गोपियां से परिवेष्टित है श्री कृष्ण। विजयते गोपाल चूड़ामणि, ये गोपाल गोविंद चूड़ामणि है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है कि आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नं गदम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम। तो रत्नांगदम बाजूबंद रत्नों के, और प्रणय केली कला विलासम, और ये श्री कृष्ण हमेश गोविंद प्रणय केली, प्रणय प्रेम, केली लीला, प्रेम की लीला का वर्धन करते रहते हैं। प्रणय केली विलास, प्रणय केली में विलास करते हैं। प्रणय केली कला विलासम, हमेशा प्रेममयी लीलाओं का भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, गायों के साथ, मोर सुख सारिका के साथ, श्री कृष्ण मोर की तरह मोर के साथ नाचते हैं। कला विलासम, मयूर नाच, मयूर कुटी में मोर के साथ भगवान नाचे। मयूर कुटी, जो आप जाओगे बरसाना, बरसाना के ऊपर जाओगे पहाड़ पर, तो वहाँ मोर कुटीर है, भगवान मोरों के साथ नाचते हैं। लीला, लीला वर्धन। तो श्यामम त्रिभंगल नहीं, रत्नांगदम प्रणय केली, प्रणय केली प्रेम, ये मोर की तरह नाचते हैं भगवान। प्रणय केली प्रेममयी लीलाएं का वर्धन करते हैं। प्रणय केली कला विलासम, प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और उनका अंग त्रिभंग, 3 जगह वो त्रिभंग है, इसलिए उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर कोई बांका है तो टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन त्रिभंग ललितम, वो त्रिभंग, उनकी त्रिभंगाकृति ललितम सुंदरता में वर्धन करती है। त्रिभंग ललितम, ललित शब्द का अर्थ है सौम्य, सौम्य सुंदर। त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और अपने शरीर में से हमेशा नित्य प्रकाश, आभा, प्रभा, नियत प्रकाशम, हमेशा वो प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित है। इसलिए उनका शरीर, उनका विग्रह कमनीय, सुंदर, सुंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, समय हो गया है लेकिन मुझे संपन्न करने के लिए 5 श्लोक आज रह गए, तो 1 श्लोक और कर लेते हैं। विशाखा, तकलीफ तो नहीं? हाँ, अंगानी यस्य, आप
मेरे साथ दोहराओ, मेरे बात दोहराओ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनके अंग दिव्य अंग है, हमारे जैसे अंग नहीं है। हमारे अंग एक ही कार्य कर सकते हैं, मुंह खाना या बोलना, मुंह से देखा नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का मुंह खा भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है। भगवान की आंखें, हमारी आंखें खाली देख सकती है, लेकिन भगवान की आंखें देख भी सकती है और खा भी सकती है। जब आप भोग लगाते हो तो भगवान अपनी आंखों से भोग लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको खाना पड़ता है। अपनी आंखों से आपका भाव का भोग भगवान लगाते हैं। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, वृत्ति आँख की वृत्ति है देखना, लेकिन भगवान की आँख की वृत्ति है चलना, देखना, खाना, सूंघना, बोलना। ये भगवान की आँख है। भगवान के अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है, इसलिए उनका श्री विग्रह को हम कहते हैं अद्वैत, या तो उनका श्री विग्रह दिव्य है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनका एक अंग सब अंग का काम कर सकता है। इंटरचेंजेबल फंक्शन वृत्तिमन्ति, उनका हर अंग, एक अंग हर अंग का काम कर सकता है। अंगानि यस्य सकल इंद्रिया, सकलेन्द्रिय वृत्ति कार्य मंति करता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, एक अंग सकल इंद्रियों का कार्य करता है। क्यों? भगवान का अंग दिव्य है। हमारी आंखें पीछे नहीं देख सकती, भगवान की आंखें पीछे भी देख सकती है। तो यह है भगवान की सुंदरता, उनके परिकर के साथ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। और ये पान्ति पालन करते हैं, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति पोषण करते हैं। श्री कृष्ण ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह, उनका विग्रह, उनका शरीर, उनका अस्तित्व, उनका शरीर ये आनंद चिन्मय है, हमारे जैसा मृत नहीं है। हम जीवात्मा जब निकल जाता है तो शरीर जड़ हो जाता है, निर्जीव, अचेतन, कदरूप,
बेरूप, गंध से युक्त। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का आत्मा, भगवान का शरीर, भगवान नाम, भगवान खुद एक ही चीज है, अलग नहीं है। इसलिए अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय नहीं, वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रहस्य। आनंद चिन्मय सत उज्ज्वल विग्रहस्य, उनका विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है। Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram